दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले एपिसोड नंबर 23 में हमने डल्ले की श्रद्धा का वृत्तांत आपको सुनाया था कि किस तरह डल्ले ने गुरुजी को और गुरुजी की सुपत्नियां यानी कि माताओं को एक सुंदर चौकी पर गुरुजी को बैठाया और माताजी को अपनी बहू बेटियों के साथ बैठाकर सिंहों को पंगत में बैठाकर बड़े प्रेम के साथ अनेक प्रकार के भोजन छकाए और इसके पश्चात गुरुजी को एक सुंदर घोड़ा, एक दुशाला और 100 रुपया माथा टेका। इसके अलावा दोनों माताओं को भी बहुत कीमती जेवर और 3-3 कपड़े तथा 51-51 रुपये का माथा टेका। उससे आगे का वृत्तांत आता है युद्ध का कमर कसा खोलना तथा तलवंडी का नाम दमदमा रखना। गुरु साहिब जी ने जो युद्ध का कमर कसा आनंदपुर साहब कसा था वह आप जी ने यहाँ आकर खोल दिया और कुछ महीने यहाँ ठहर कर दम लेने के कारण इस स्थान का नाम दमदमा रख दिया, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ भी जब आप जी के ठहरने की संगत को खबर मिलती है तो श्रद्धालु सिख सेवक दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। भेंटें ले लेकर पहले पहर गुरुजी दीवान लगाते हैं, संगत को अपने दर्शन उपदेश देते हैं और निहाल करते हैं तथा तीसरे पहर सिंहों को साथ ले जाकर जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी मुक्ति करते हैं। इसके पश्चात शारीरिक तैयारी तथा अरदास करके किसी काम पर जाने की आज्ञा का वृत्तांत आता है। एक दिन जब गुरुजी शिकार पर गए तो गुरुजी को कोई शिकार नहीं मिला। गुरुजी ने सिंहों को कहा कि आज किसी सिंह ने शिकार चढ़ने लगे सुचेत होकर अरदास नहीं की, जिसके लिए कोई शिकार हाथ नहीं आया। गुरुजी के वचन सुनकर एक सिख ने कहा कि महाराज, शिकार चढ़ते समय मैं जल्दी के कारण केसों में कंघा तथा अरदास नहीं कर सका, मेरे से यह भूल हो गई है। गुरुजी ने उसको कहा, अब ही जल्दी कंघा तथा दस्तार सजाकर अरदास करो। तब सिख ने गुरुजी का वचन मानकर उसी तरह ही किया तो थोड़े ही समय में जंगल में बहुत से शिकार मिल गए। इसके पश्चात गुरुजी ने सारे सिंहों को समझाया कि सिंहों को शारीरिक तैयारी तथा अरदास शोध कर ही अपने किसी काम पर जाना चाहिए, इससे सारे काम पूरे हो जाते हैं। इस तरह गुरुजी सिखों के प्रति नित्य प्रति उपदेश तथा शिक्षा के द्वारा उनका जीवन सुधारते हैं। इसके पश्चात डल्ले को सूबा सरहंद की चिट्ठी आती है। जब सूबा सरहंद वज़ीर खां को पता लगा कि गुरुजी तलवंडी डल्ले चौधरी के पास रुके हुए हैं तो उसने डल्ले चौधरी को लिखा कि गुरु गोविंद सिंह ने हमारे लाखों आदमी युद्ध करके मार दिए हैं। यह शाही भगोड़ा है, इसको पकड़कर मेरे पास आपको भेजना है। इसके बदले बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम तथा सम्मान दिया जाएगा, परंतु यदि गुरु को मेरे पास पकड़कर नहीं भेजोगे तो मैं सेना लेकर तुम्हें तथा गुरु दोनों को पकड़कर सख्त सजा दूंगा। सूबे की यह चिट्ठी पढ़कर डल्ले ने उसको उत्तर दिया कि गुरुजी हमारे प्राण हैं, इनको पकड़कर
मैं तेरे पास कभी भी नहीं भेज सकता। यदि तुम सेना लेकर आओगे तो तुम्हारी सेना को मारकर हम जंगलों में चले जाएंगे तथा गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डल्ले का यह उत्तर सुनकर पढ़कर वज़ीर खां गुस्से से लाल पीला होकर बहुत दुखी होता है। जब डल्ले के इस उत्तर का गुरुजी को पता चलता है तो गुरुजी ने कहा, डल्ला चौधरी, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुमने सूबे से डर कर शूरवीरता दिखाई है। इसके पश्चात गुरुजी ने बठिंडे का किला देखने का वृतांत आता है। एक दिन गुरुजी ने डल्ले को कहा, चौधरी, हमने सुना है कि बठिंडे का किला लड़ाई करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। हम उसको बेचना चाहते हैं। डल्ले ने कहा, महाराज, यह किला बहुत समय से उजड़ा हुआ पड़ा है। तुम जिधर आपकी इच्छा हो इधर तुर्क लड़ाई करने नहीं आ सकते। आप किला देखकर फिर मेरे पास ही आ जाना और किसी जगह अपना चित्त मत लगाना। गुरुजी ने कहा, हम किला देखकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसके पश्चात दमदमे वापस आने का वृतांत आता है, जो कि बठिंडा किला देखकर तथा अपने और सिखों को निहाल करके गुरुजी वापस दमदमे यानी कि तलवंडी डल्ले के पास आ जाते हैं। तलवंडी में ठहर कर गुरुजी ने शिकार खेलने के बहाने सारा मालवा प्रदेश घूमकर तथा एक दिन दीवान में वचन किया कि यह प्रदेश बहुत दयावान है, इन लोगों में सिक्खी भाव बहुत अधिक है। इसके पश्चात सूबा सरहिंद की डल्ले को एक और चिट्ठी आती है, दूसरी चिट्ठी। जब दूर दूर तक घूमकर गुरुजी ने चक्कर लगाया तो सूबा सरहिंद ने फिर गुस्से में डल्ले को दूसरी चिट्ठी लिखी कि बादशाह के दुश्मन को तुम अपने पास रखकर अपना बुरा कर रहे हो। यदि तुम गुरु को पकड़कर मेरे पास नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर तेरा घर बाहर बर्बाद कर दूंगा। इस चिट्ठी का उत्तर भी डल्ले ने यही दिया कि गुरुजी को मैं किसी हालत में नहीं पकड़वा सकता। तुम अपना ज़ोर अपनी इच्छा के मुताबिक लगा सकते हो। डल्ले के ऊपर प्रसन्नता और गुरुजी ने वर्षा करवाने का वृतांत आता है। डल्ले का यह उत्तर सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं तथा वचन देते हैं कि चौधरी डल्ला, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। आपकी जो इच्छा है वो बताओ। डल्ले ने कहा, गुरुजी, पानी की बहुत कमी हो गई है, अगर किसी तरह वर्षा हो जाए। गुरुजी ने कहा, जाओ जोहड़ आदि साफ़ करो, वर्षा आ रही है। गुरुजी का हुक्म मानकर जब उन्होंने जोहड़ इत्यादि साफ़ कर दिए तो बड़े ज़ोरों से 2 दिन वर्षा होती रही। फिर जब डल्ले ने कहा, महाराज, अब पानी की कोई कमी नहीं है, वर्षा बंद कर दो। गुरुजी ने कहा, जाओ खेतों में जाकर ऊपर को मुँह करके कहो, हे इंद्र देवता, अब वर्षा बंद कर दो। जब डल्ले ने बाहर जाकर ऊपर मुँह करके इंद्र देवता को इस तरह कहा तो वर्षा बंद हो गई। इससे डल्ले के अंदर गुरुजी के प्रति विश्वास और बढ़ गया। इसके बाद डल्ला इतना प्रभावित हो जाता है कि डल्ले को अमृत छकाने का वृतांत इतिहास में मौजूद है। एक दिन गुरुजी ने कहा, चौधरी डल्ला, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, जो तेरे मनोकामना है वो हमसे मांग ले। डल्ले ने कहा, गुरुजी,
मेरी यह मांग है कि यहाँ तुम्हारा आवास हो, वहाँ मुझे भी अपने साथ ही रखना। गुरुजी ने कहा, यदि तेरी यही इच्छा है तो अमृत छक कर सिंह बन जाओ। डल्ले ने कहा, सत वचन गुरुजी। इसके पश्चात दूसरे दिन गुरुजी ने खंडे बाटे का अमृत तैयार करके डल्ले को छकाया और उसका नाम डल्ला सिंह रख दिया। गुरुजी ने उसके प्रेम और श्रद्धा पर प्रसन्न होकर उसको एक जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी, एक ढाल, एक तलवार, 2 दस्तारें, 2 बोले तथा 2 पजामे दिए। यह वरदान डल्ला सिंह की संतान के पास दमदमे साहब में आज भी रखी हुई है और वैसाखी के दिन सारी सिख संगतों को इनके दर्शन भी कराए जाते हैं। इसके पश्चात भाई मनी सिंह से गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाने का कार्यक्रम, इसका वृतांत आता है। एक दिन सिंहों ने प्रार्थना की कि महाराज, हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के अर्थ करके सुनाइए। गुरुजी ने वचन किया कि 5 सिंह करतारपुर जाओ, बाबा धीरमल जी से गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ ले आओ, उससे अर्थ करके आपको सुनाएंगे। परंतु जब 5 सिंहों ने करतारपुर पहुंचकर बाबा धीरमल जी को कहा तो उन्होंने कहा कि यह गुरु ग्रंथ साहिब हम नहीं देंगे। यदि वो गुरु नानक की गद्दी के मालिक हैं, गुरु हैं, तो आप खुद उच्चारण कर लें। यह उत्तर सुनकर जब सिंहों ने वापस गुरुजी के पास आकर बताया तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, हम बाबा जी का वचन मान लेते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अरदास करके भाई मनी सिंह को अपना क्लर्क नियुक्त करके अपने अनुभव से लिखवाना शुरू कर दिया तथा 5 महीनों में सारी वाणी लिखवा दी। इसके साथ ही गुरुजी ने यथास्थान श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी लिखवा दी। रोज़ की लिखाई के बाद आप संगत को साथ साथ ही उसके अर्थ करके भी सुनाते रहे। इसके पश्चात गुरुजी का दक्षिण दिशा की तरफ जाने का कार्यक्रम होता है। लगभग 1 साल तलवंडी में डेरा डालकर गुरुजी ने कई ज़रूरी काम कर लिए। अपनी सैनिक शक्ति को नए सिरे से संगठित किया। गुरुजी कार्तिक संवत 1763 को तैयार होकर दक्षिण की तरफ चलते हैं। अपने साथ गुरुजी ने कुछ पैदल और कुछ घुड़सवार सिंहों का जत्था भी ले लिया। डल्ला सिंह तथा राम सिंह भी घुड़सवार होकर गुरुजी के साथ चलते हैं। रास्ते में गुरुजी घुड़सवार 1-1, 2-2 गांवों में डेरा करते हुए सरसे नगर पहुंचते हैं। इस नगर में गुरुजी ने कुछ दिन विश्राम किया। यहाँ डल्ला सिंह, उसका भाई तथा बैराड़ रात को चोरी गुरुजी से वापस घरों को भाग जाते हैं। यहाँ से चलकर गुरुजी नौहर नगर जाकर ठहरते हैं। नौहर का ज्योतिष गुरुजी के दर्शन के लिए आता है और उसने बताया कि आपके दक्षिण पहुंचने से पहले ही औरंगज़ेब मर जाएगा, उससे आपका मेल नहीं हो सकेगा। गुरुजी ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर धन, वस्त्र और उसे सत्य नाम का उपदेश देकर खुशी जाहिर की। यहाँ जिस स्थान पर गुरुजी ने निवास किया था
उस निवास का नाम छीन तलाई के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ से चलकर गुरुजी भाद्र गांव जाकर ठहरते हैं। यहाँ के लोगों ने आप जी की हर प्रकार बड़े प्रेम से सेवा की। तो दोस्तों और भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इसके आगे का वृत्तांत भाई धर्म सिंह परम सिंह को वरदान देने का इतिहास में है, जिसका ब्यौरा हम आपके समक्ष अपने अगले वृत्तांत में रखेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।